जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर इसमें कोई मेरे से गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं जस्ट अभी 17 जुलाई 2023 से गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ। उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत लोगों से सुना ज़रूर था गुरु जी के बारे में, पर मैं इतना जानती नहीं थी। ये उन दिनों की बात है, 5 जुलाई के बाद जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मैंने ना तो 15-16 दिन खाना खाया और ना ही 15-16 दिन मैं सो पाई हूँ। मैं अपनी छत पे पूरी-पूरी रात घूम के ऐसे ही अपना टाइम काट रही थी। पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इन बिटवीन मेरे जो फ़ादर हैं वो बीमार थे, तो उनको अभी जस्ट 29th ऑफ अप्रैल को अ उनके जो है गले में क्लॉट था जो टूट के वो ब्रेन की नस में चला गया था। तो वो हॉस्पिटल भी रहे हैं। फिर उनको दोबारा यही प्रॉब्लम हुई अभी लास्ट मंथ की बात है, जुलाई की जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा यूरिन की उनको प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि उनको यूरिन की दोबारा पाइप लगेगी। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी प्लीज़ ऐसा कर दो बिकॉज़ फाइनेंशियली भी हम लोग काफ़ी स्ट्रक चल रहे हैं, कि गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि मेरे फ़ादर साहब एक तो उनकी एज बहुत ज़्यादा है, कि उनको यूरिन की पाइप ना लगे, तो वो ऐसे ही ठीक हो जाएँ। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने उनको बुलाया था अपोलो हॉस्पिटल में, तो मेरे जो ब्रदर हैं वो फ़ादर साहब को लेके डॉक्टर के पास गए। 1:30 बजे तक डॉक्टर साहब इमरजेंसी में बैठे हुए थे। तो संगत जी जैसे ही मतलब 2-3 बार मेरे ब्रदर ने डॉक्टर साहब को बोला कि मेरे फ़ादर साहब अभी थोड़ी तकलीफ़ में हैं, तो आप उनको पहले चेकअप कर लें। तो संगत जी जैसे डॉक्टर बोले कि अभी मैं इमरजेंसी में हूँ, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं आके चेक करता हूँ उनको, जब तक आप उनके लिए उनको कोई मेडिसिन दे दो। तो चलो संगत जी मेरे फ़ादर साहब को मेरा ख़्याल से मेडिसिन वो जो मेरे ब्रदर के साथ उसका फ्रेंड फ्रेंड गया था, वो मेडिसिन लेने गया, इन बिटवीन डॉक्टर साहब ने उनको अंदर बुला लिया। तो जब उन्होंने उनको टेस्ट किया जो रिपोर्ट चेक की, टेस्ट की, तो उन्होंने बोला, "इनको पाइप की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको 5 दिन की मेडिसिन दे देता हूँ, आप वो इनको खिलाओ, तो 5 दिन बाद आप दोबारा मेरे पास आना।" तो ठीक है संगत जी, अब तक उन्होंने मेडिसिन खाई है, तो वो उससे ठीक हो गए। ऐसे ही छोटे-छोटे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। आज मैं 2 अगस्त का आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जो अभी कनाडा में गए हुए हैं, तो उनका थोड़ा अपनी फैमिली के साथ डिस्प्यूट चल रहा था। तो 2-3 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो मैं इतनी अपसेट थी इतनी अपसेट मैं 2-3 दिन से ना तो फिर मैं सो पाई और ना ही मैंने खाना खाया है। तो मैंने गुरुजी को रात को भी यही अर्ज़ी लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुन लो, मेरी एक बार उनसे बात करवा दो। चलो तब तक नहीं आई कॉल, उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। सुबह उठी हूँ मैं मतलब पूरी रात सोई नहीं, ऐसे ही मैं उठी तो फिर मैंने 12 साढ़े 12 बजे गुरुजी को अर्ज़ी लगाई, गुरुजी आप सबकी सुनते हो, मेरे से कोई भी गलती हुई है, जो भी गलती हुई है प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दो और मैं एक बार मेरी ना आप उनसे बात करवा दो। तो गुरुजी संगत जी मैंने उनको 11 बज के 50 मिनट पे मैंने उसको कॉल किया तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैं बड़ी परेशान हुई, मैं फिर आके अपने रूम में लेट गई, तो जैसे ही 12 बज के 50 मिनट में मुझे उसका कॉल आता है, तो मैंने पूछा, "ठीक है, कैसे है?" मेरी उससे मतलब जैसे भी बात हुई, तो चलो मैंने गुरुजी का थैंक्स किया। संगत जी, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ये बस मैंने वैसे ही यूट्यूब पे देखा, तो मैं उनसे कनेक्ट हुई। अभी जैसे 17 जुलाई को मैं फर्स्ट टाइम जालंधर वाले मंदिर में पहली बार गई, वहाँ से मैं तब इतनी डिप्रेशन में थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं कितने दिनों से खाना नहीं खा रही थी और ना मैं सो पा रही थी। तो संगत जी, जैसे ही मैंने वहाँ माथा टेका, मैंने वहाँ से जल प्रसाद लिया और वहाँ से मुझे दूसरा प्रसाद मिला ड्राई फ्रूट का, वो मैंने जैसे ही खाया, मेरे को इतनी तेज़ भूख लगी संगत जी, मैंने बाहर आके पहले पाव भाजी खाई, मतलब उसके फिर भी मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने 1-2 चीज़ें और खाई। फिर रात को मैंने आके खाना भी खाया, तो साढ़े 11 बजे मुझे दोबारा से भूख लगी। मैंने अपनी मदर को बोला कि ऐसी कोई चीज़ पड़ी है, कुछ खाने के लिए पड़ा है? तो मेरे मदर ने बोला, "क्यों? फिर तेरे को आज आज कैसे भूख लग गई?" मैंने बोला, "पता नहीं।" फिर मैं साढ़े 11 बजे शॉप पे गई हूँ, मेरे घर के सामने शॉप है, मैं वहाँ से बिस्किट वग़ैरह लेके आई, तो मैंने वो खाए। तो सुबह उठ के फिर मैंने नाश्ता किया।
संगत जी ऐसे ही मैं फिर वीरवार को जैसे सोमवार और वीरवार को होता है जालंधर मंदिर ओपन, तो मैं वहाँ गई दर्शन करने। तो फिर मैं फ्राइडे बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे कोई नॉन हैं तो मैंने उनको बोला कि संगत जी जैसे मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं, चाहे कहीं भी उनका स्वरूप हो, मैंने दर्शन करने हैं, आप प्लीज़ मुझे दर्शन करवा दो। तो मेरे एक ताया जी के हैं आंटी, मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊँगी पर मैं तेरे को ना बता पूछ के बता देती हूँ संगत जी। मैं बड़ी परेशान हुई, चलो एक मन में होप भी थी। तो जैसे ही 12 साढ़े 12 बजते हैं, मेरे एक सिस्टर है, उनका फ़ोन आता है कि ऐसे-ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, उनके घर गुरुजी का सत्संग है, उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मेरे को याद है 22 जुलाई को, वो किसी रीज़न से तब कर नहीं पाए थे। आज उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तूने चलना है? मैंने कहा हाँ, मैंने चलना है। कहती कैसे चलेंगे? वो बहुत दूर है। मैंने बोला कोई बात नहीं, कैसे भी हो पर मैंने चलना है। तो उसने बोला 4 से 6 बजे तक है, साढ़े 6 बजे तक। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं साढ़े 3 बजे तेरे घर आ जाऊँगी, तूने जाना है तो बता दे, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊँगी। संगत जी जैसे वो सत्संग मेरे घर से 14-15 किलोमीटर दूर था, मैं फिर भी अपने एक्टिवा पे गई। वहाँ पे जाके मैंने सत्संग सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना आनंद मिला। वहाँ से मैंने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। तो तब भी मेरी टेंशन एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो वहाँ पे मैंने बैठ के विश माँगी गुरुजी ने वो भी मेरी विश पूरी की। संगत जी फिर 23 जुलाई को मैंने सोचा था कि मैं डूंगरी मंदिर मंदिर जाऊँगी, पर मैं वहाँ जा नहीं पाई संगत जी। तो 24 जुलाई को रात तक मैंने अपने ब्रदर को बोला मैंने तेरे साथ जाना है दिल्ली, तो मेरे साथ चलेगा? मैंने बड़े मंदिर मत्था टेकने जाना है। वो पहले बोलता रहा 9 साढ़े 9 10 बजे तक हाँ, मैं चलूँगा। तो उसने 10 साढ़े 10 बजे मैंने नहीं जाना। संगत जी आप मानोगे मैं कभी उस साइड पे नहीं गई थी, कभी भी नहीं। इवन देन दिल्ली भी मैं बहुत 3 या 4 बार गई हूँ। संगत जी मैंने अपने मदर को बोला कि मैंने तो सुबह जाना ही जाना है। कहते कैसे जाएगी? मैंने बोला ट्रेन में। कहते तेरी सीट रिज़र्वेशन नहीं है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए पर मैंने जाना ही जाना है संगत जी। आप मानोगे 6:15 बजे की ट्रेन थी, मैं पौने 6 बजे घर से निकली हूँ। मैंने वहाँ जाके टिकट के लिए बोला तो वो बोलते कि यहाँ से जनरल टिकट मिलेगी। मैं बड़ी परेशान हुई कि जनरल में चलो फिर भी मैंने बोला कि मैंने जाना ही है, कैसे भी करके चली जाऊँ। संगत जी उन्होंने बोला आप ना नेक्स्ट काउंटर पे देख लो जाके कि शायद वहाँ से आपको सीट मिल जाए। संगत जी मैं वहाँ गई, मैं 10 मिनट वहाँ खड़ी रही तो उस विंडो पे कोई नहीं था। तो मैंने मतलब मैं बड़ी अपसेट हुई, मैं फिर दोबारा वही विंडो पे चली गई। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप ना प्लेटफ़ॉर्म टिकट लेके चले जाओ यहाँ पे, जब ट्रेन आएगी ना तो आप टीटी से बात कर लेना। संगत जी आप मानोगे मैं प्लेटफ़ॉर्म टिकट लेके चली गई वहाँ तो जैसे ट्रेन रुकी मैं पहले आगे खड़ी हुई थी, ट्रेन के आने से जैसे ही मुझे इंडिकेशन मिली कि ट्रेन सामने से आ रही है, तो मैं फटाफट पीछे की तरफ भागी जहाँ लास्ट डिब्बा था। तो मैंने वहाँ पे जो स्टेशन पे वेंडर होते हैं, मैंने उससे पूछा भैया इस ट्रेन का टीटी कहाँ पे मिलेगा? तो उसने बोला मैडम मुझे तो पता नहीं है ट्रेन बहुत बड़ी है डिब्बे में होंगे, आपको खुद देखना पड़ेगा। संगत जी मैं इतना परेशान क्योंकि ट्रेन निकलने को 3 मिनट सिर्फ बाकी रह गए थे। संगत जी चलो मैंने सोच लिया कि आज शायद गुरुजी ने नहीं बुलाया, पर मैं वही लास्ट वाले डिब्बे के पास खड़ी थी। 2 पहले एक डब्बे से एक टीटी और दूसरे डब्बे से दूसरा टीटी उतरा। तो मैंने उसको बोला भैया आप ये इस ट्रेन के साथ जा रहे हो टीटी? वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा बोला मेरे पास सीट नहीं है, तो आप मेरी सीट एडजस्ट कर दें, मैनेज करके दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप यहाँ बैठ जाओ। संगत जी आप मानो कि मैं जैसे ट्रेन में गई, वो ट्रेन बिल्कुल खाली थी, 3-4 लेडीज़ थी। तो संगत जी टीटी ने मेरी टिकट बना के दी, तो मैं आराम से वहाँ नई दिल्ली पहुँची। वहाँ से मैंने छतरपुर की मेट्रो ली, मेट्रो से आगे मैं वहाँ पे मैंने गुरुजी कि मैं तो 3-4 बजे तक स्टेशन पे वापस आ जाऊँ, क्योंकि मैं आते फटाफट मत्था टेक के आऊँगी, तो मैं आगे वापसी की ट्रेन ले लूँगी, तो मुझे आराम से मैं अपने घर पहुँच जाऊँगी लुधियाना। संगत जी बस चलो मैं वहाँ पहुँची, आप मानोगे संगत जी मैं 15 मिनट में दर्शन करके मैं बाहर आ गई। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी गुरुजी की कृपा हुई कि वहाँ पे जाके मुझे जैसे ही मैंने मत्था टेका, मुझे खीर और पूड़े और चाय का प्रसाद, जल प्रसाद मेरे को ब्लेस किया गुरुजी ने। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। तो मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कम टाइम में संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ पाऊँगी। अभी भी मैं नहीं कहती, मैं बहुत जल्दी डगमगा जाती हूँ, मैं बहुत अपसेट होती हूँ क्योंकि संगत जी मैं आज तक बहुत जगह गई हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी।
मैं 38 साल की हो गई हूँ, मेरी लाइफ़ बिल्कुल डिस्टर्ब है, कोई मेरा सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। संगत जी, बस ये वैसे तो मेरे बहुत इसके अलावा भी बहुत छोटे-छोटे एक्सपीरियंस हैं। फिर भी संगत जी, अगर मेरे को सत्संग करते-करते कोई मेरे से भूल हुई है, संगत जी और गुरु जी मुझे बच्ची समझ के माफ़ कर देना। और आगे भी संगत जी मेरी जैसे भी हो मेरे को कृपा करना कि मैं फिर आपके साथ संगत जी अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी।